Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in the following question, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. If both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion, then mark 1. If both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion, then mark 2. If assertion is true statement but reason is false, then mark 3. If both assertion and reason are false, then mark 4. अब अगर हम assertion का जो statement है उसे पढ़े तो उसमें लिखा है for a practical choke coil the power factor is very small. तो अगर हम इस statement को देखें तो ये statement हमारा true है क्योंकि power factor होता है cos phi और ये होता है R by Z. चोक कॉइल जो होती है वो होता है इंडक्टर. चोक कॉइल इज अ इंडक्टर एंड रेजिस्टर दोनों एक सर्किट में जुड़े हुए होंगे. तो अगर हम Z की वैल्यू लिखें तो Z हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर. तो यहाँ हमें बोला गया है कि पावर फैक्टर बहुत छोटा होगा फॉर अ चोक कॉइल. चोक कॉइल के लिए Z की वैल्यू R से बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो cos phi की वैल्यू जो कि है पावर फैक्टर ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी. तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. अब अगर हम रीजन का जो स्टेटमेंट है उसे पढ़े तो उसमें लिखा है इन अ प्रैक्टिकल चोक कॉइल द पावर डिसिपिएशन रिड्यूसेस इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी इज इंक्रीज्ड. तो यहाँ जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि चोक कॉइल में पावर डिसिपिएशन कम हो जाएगी अगर हम फ्रीक्वेंसी एसी की बढ़ा दे तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. अगर हम देखें पावर डिसिपिएशन तो पावर क्या होती है VRMS होल स्क्वायर बाय Z. तो हम इसे लिख सकते हैं VRMS होल स्क्वायर बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. एक्सएल को हम क्या लिखते हैं ओमेगा एल. तो VRMS होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर. तो अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं एसी की तो मतलब ओमेगा बढ़ रहा है और इधर ओमेगा बढ़ रहा है. अगर ये वैल्यू में ओमेगा बढ़ेगा तो ये पूरी वैल्यू जो है वो और छोटी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी. और अगर ये वैल्यू छोटी हो रही है, ये वैल्यू छोटी हो रही है और ये वैल्यू बड़ी हो रही है तो Z की वैल्यू बढ़ जाएगी. तो यहां से हम देख सकते हैं अगर Z की वैल्यू बढ़ेगी तो पावर की वैल्यू कम हो जाएगी, तो पावर डिसिपिएशन कम हो जाएगा. तो यही हमारे रीजन के स्टेटमेंट में लिखा है कि अगर हम Z को बढ़ाएंगे तो पावर डिसिपिएशन कम हो जाएगी. तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है. बट जो रीजन है, रीजन वाला स्टेटमेंट है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2. इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज not the correct explanation of the assertion. I hope you understood this well. Thank you so much. All the best.